काश तुम आ सको नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है सुधा गोयल की कहानी काश तुम आ सको का रेडियो नाट्य रूपांतर। नाट्य रूपांतर सुभद्रा सक्सेना ने किया है। तो लीजिए सुनिए नाटक काश तुम आ सको। सोनू जी, क्या है? वो सुमन बता रही थी कि काशी से पंडित जगन्नाथ मिश्रा जी आए हैं। सुनो, एक बार जाकर उनसे पूछाओ। क्या पूछा है? अरे और क्या पूछोगे, एक सवाल ही तो 22 साल से पूछते आ रहे हैं। हाँ, 22 साल से एक ही सवाल, हमारा बेटा विशु हमारे पास अपने घर कब लौट कर आएगा? अरे नहीं सुषमा, कोई नहीं बता पाएगा इस सवाल का जवाब। हाय, ऐसा क्यों सोचते हो जी? क्या पता हमारे दिन फिरे। हमारे दिन कभी नहीं फिरेंगे, क्योंकि हमने ऐसे बेटे को जन्म दिया था जिसने जीते जी हमें मरा समझ लिया। हमारे बीच में रहकर भी हमारा नहीं था, पराया था, पराया। देखो जी, तुम हमेशा उसको कोसते रहते हो। मैंने तो बस इतना ही कहा था ना कि जरा पंडित मिश्रा जी से पता कराओ। काशी के पंडित हैं और कहते हैं तीनों लोकों का ज्ञान है। हाँ, वो पिछले जन्म तक की बातें बता देते हैं। ठीक है, तो मैं ले चलूंगा साथ, तुम खुद ही पूछ लेना। हाँ हाँ, मैं तो चलूंगी ही। अरे मैं चलने लायक होती तो तुम्हारा मुंह नहीं ताकती। विशु ने तो मुझे जीते जी मार डाला। मेरे तो हाथ पैर ही बेकार हो गए। मेरी जिंदगी का सहारा ही चला गया, मुझे अपाहिज बना गया। सुषमा, सुषमा रोती क्यों हो? हैं? 22 साल हो गए तुम्हें रोते रोते, तुम्हारा जी नहीं भरा? तुम उसे भूल क्यों नहीं जाती? समझ लो, तुम्हारा एक ही बेटा है। कैसे भूल जाओ, कैसे भूल जाओ? मैं माँ हूँ, माँ। कितनी मन्नतों के बाद हुआ था, और जिस दिन पैदा हुआ था घर में कितनी खुशियां मनी थी। तुमने आकर उसे गोद में उठाकर कहा था, सुषमा तूने मुझे कुलदीपक दिया है। हाँ, मैं बहुत खुश हुआ था। कुल दीपक ही था जो बुझ गया था। क्यों लगा रहे हो उसके साथ? नहीं, वो कहीं ना कहीं तो हो गई। बस संकोच के कारण नहीं आ रहा होगा। हाँ, अरे उसे क्या मालूम, माँ बाप अपनी औलाद के हजारों खून माफ कर देते हैं। देख लेना तुम, वो एक दिन जरूर लौटेगा। हाँ, बस तुम पंडित जी से मिल तो आओ। हर बार तुम्हारी नए सिरे से खोज शुरू हो जाती है। पंडित, मौलवी, ओझा, तांत्रिक, सभी से तो पूछकर थक गए। कोई कहता है दक्षिण दिशा की ओर गया है, तो कोई कहता पूर्व की ओर, कोई कहता है परसों तक आ जाएगा, तो कोई कहता 2 महीने बाद, कोई कहता पत्थर के नीचे उसकी तस्वीर दबा दो, लौटता नजर आएगा। अरे पूजा पाठ, व्रत, नियम, क्या नहीं किया तुमने? है? हाँ जी, हम लोग उसे खोजने के लिए किस किस जगह नहीं गए। हरिद्वार गए, साधुओं में ढूंढा, बनारस गए, घाटों पर ढूंढा। हाँ, हम कितने थक जाते थे, पर एक उम्मीद हमारे थके पैरों में जान डाल देती थी।
और नए उत्साह से हम आगे बढ़ जाते थे। अब भी उम्मीद बाकी है। हाँ, उसी के सहारे तो जिंदा है। सुषमा, अब पैर थक गए, लगता है मानो पैर पत्थर के हो गए हैं, उनमें कोई गति नहीं है, बस घिसट रहे हैं, घिसटते रहेंगे। वो नहीं मिलेगा, उसे जैसे जमीन निकल गई या आसमान का गया। ना जी, ना, मेरी परवरिश में ही कोई कमी होगी जो अपने पति को एक बेटे का पूरा सुख भी नहीं दे सकी। आज वो बराबर का सहारा होता आपका। अरे छोड़ो उन बातों को जिनका कोई नतीजा नहीं निकलता। अरे आज देर हो गई, तुम्हारे कपड़े बदलवा दूं, तुम्हारा नाश्ता भी बनाना है। सुनो जी, आज जरा बाल धो लेती मैं, कल सोमवार हो जाएगा। अरे मैं तो भूल ही गया था, तुम भी क्या सोचोगी कैसा भुलक्कड़ हूं। पता नहीं कौन से जन्म के पुण्य है जो तुम जैसा पति मिला मुझे। मुझे भी पुण्यों से तुम जैसी पत्नी मिली, जिसने गृहस्थी में अपने को खपा डाला और उफ तक नहीं की। जिस तरह रखा उसी तरह जी ली, अपने बच्चों के लिए जीती रही, मरती रही। बस बस बस, इतना प्यार मत दो मुझे, तुम्हें छोड़कर जा नहीं पाऊंगी। हाँ, इतना जीना चाहूंगी कि तुम पर बोझ बन जाऊंगी। हाँ, मेरे कमजोर कंधों में अभी भी अपनी सुषमा का सुख दुख उठाने की हिम्मत है। हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं पगली, हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं है, अपनी औलाद भी नहीं। अरे सुषमा, इससे बड़ा सुख संतोष और क्या होगा रे, हैं? हाँ जी, हाँ, हम हैं दोनों एक दूसरे के लिए आखिरी सांस तक। हाँ, हम और तुम, बस सिर्फ तुम और मैं। जी। सुनो जी, एक काम करोगे? देखो, डांटना मत। नहीं, बोलो, मैंने कभी तुम्हें डांटा है? तुम कहोगी उठक बैठक करो कान पकड़कर, तो वो भी कर दूंगा। तुम मेरी इकलौती पत्नी हो। बूढ़े हो गए हो, पर हंसी मजाक की आदत नहीं छूटी है। अरे हंसना बोलना तब तक ही तो है जब तक तुम हो। तुम्हारी चारों बेटियां तो शायद ही मेरा हाल चाल पूछने आए। ऐसा क्यों कह रहे हो जी? हाँ, विशु ने घर छोड़कर पूरे घर को ही भुतहा बना दिया। सब हंसना बोलना ही भूल गए, गुमसुम रहना आदत बन गई थी। कितना मानसिक संताप झेला है मेरी बच्चियों ने। उनके हंसने बोलने के दिन माँ के आंसू पोंछने में बीत गए। मैं जानता हूँ उन्होंने मानसिक संताप झेला है, पर आज तो उनके घर में वो सब खुशियां हैं जो एक आदमी को सौभाग्यशाली बनाती हैं। मैं बात भविष्य की कर रहा हूँ सुषमा। हाँ, तुम बता दो, क्या काम कर रही थी? वो जरा सामने वाली अलमारी खोल दो। आज ना जाने क्यों विशु की बड़ी याद आ रही है। वो न सही, उसकी चीजों को ही देख लो। हाँ, देखो देखो, देखकर आंसू बहाओ। उसकी किताबें, पेन पेंसिल,
यहाँ तक कि रबड़ तक भी ज्यों का त्यों रखा हुआ है, किसी ने छुआ तक नहीं, केवल इस उम्मीद में कि भैया आए और अपनी चीजें उन्हें नहीं मिली तो वो परेशान हो जाएंगे। उसकी एक एक चीज स्मृति का दस्तावेज है। जी। पता नहीं उसके पास हमारा क्या है, शायद एक जिस्म। आज अगर वो होता तो उसे गले लगाकर प्यार करती। 17 साल की उम्र में घर छोड़ा था उसने। आज 22 साल बीत गए। क्या पता उसका अब घर बार भी हो गया होगा और हम दोनों दादा दादी भी बन गए होंगे। तुम अपने देवों की कल्पना करती हो और सच मान लेती हो, फिर उस सच के पीछे दिन गुजारने लगती हो। एक बार फिर नए सिरे से प्रतीक्षा शुरू हो जाती है। विश्वास है मुझे विश्वास है वो जीवित है। हाँ, बस वो संकोचवश लौट के नहीं आ रहा है। मुझे विश्वास है वो जीवश लौट के नहीं आ रहा है। और एक दिन वो संकोच तोड़कर आएगा। हाँ, और फिर मेरे गले से लिपट कर कहेगा, माँ मैं आ गया, माँ मैं आ गया। हाँ, सपने देखती रहो, जिंदगी तो काटनी है ना। क्या तुम्हें इस अलमारी को देखकर दुख नहीं होता? अलमारी को देखकर दुख क्यों होगा? इसमें उसकी सब यादें सहेज कर रखी हैं। इसी अलमारी ने तुम्हारा सर्वस्व छीना था। तुम्हारी बंद अलमारी खुली पड़ी थी, उसमें न रुपए थे न तुम्हारे गहने। तुमने पूछा था, क्या विशु ऐसा कर सकता है? तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारे पास ही था, पर तुम पूछ रही थी। अच्छा ये बताओ, बिना कहे तुम सब कुछ समझ जाते हो, तब बेटे के साथ तुम कैसे चूक गए? शायद मैं पिता नहीं था। तुम पिता नहीं थे? मतलब क्या है तुम्हारा? मैं केवल उसका पिता नहीं था, मैं 4 बेटियों का भी पिता था, जिनके हाथ पीले करने थे। एक और बेटे का पिता था जिसे जिम्मेदार बनाना था, ताकि वो इस घर को भाई के साथ मिलकर संभाल सके। वो केवल अपनी सोच सका, इसीलिए वो किसी और के लिए नहीं सोच सका। वो स्वार्थी था। नहीं, वो समझदार था। हाँ तो समझदार था तभी तो स्वार्थी था। निर्मोही था, निर्मम भी था। इतने विशेषण क्यों ढूंढ रही हो तुम? वो बस तुम्हारा बेटा था और तुम्हारी चीजों पर हक समझ वो ने उठा कर ले गया। क्या? हाँ, तुम उन जेवरों को पहले बहू को देती, फिर बेटियों की शादी में उसे ले लेती। तुम्हारा बोझ ही कम किया है उसने। लो, अलमारी खोल दी, देखो जो देखना चाहती हो। इस अतीत का वर्तमान केवल तुम्हारे आंसू हैं सुषमा। तुम्हारे अतीत और वर्तमान का कोई भविष्य नहीं है। मैं चलता हूं, पुकार लेना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम। भगवान, अब तेरी भक्ति में मन नहीं लगता।
अब मुक्त करो प्रभु, मुक्त करो, बंधन अब काट दे। अरे कहाँ है जनाब, आपकी पूजा खत्म हुई या नहीं? अरे शर्मा जी, अरे भाई मैं पहले ही तुम्हारी पूजा का समय निकाल कर आया था। अरे आप सुबह सुबह, सब खैरियत तो है? हाँ खैरियत है, आप बताएं क्या हाल चाल है? ये बताओ, चाय के साथ क्या लोगे? टोस्ट बना रहा हूँ सुषमा के लिए। ना ना नहीं, आज नाश्ता मत बनाओ। मैं बेड़मियाँ लाया हूँ, भाभी जी को अच्छी लगती है ना। अच्छा किया। अरे पास वाली दुकान बंद हो गई है। बंद भी क्या, फोटोग्राफर की खुल गई है। दिन भर लड़कियों की भीड़ लगी रहती है, क्या बताऊं वो। बताने को बचा ही क्या है विमल, अब तो देखने और सुनने का वक्त आ गया है। हाँ शर्मा, देखो सुनो और सहो। अच्छा ये तो बताओ, आए किस लिए थे? भाई एक सज्जन है विनायक, उनसे काम के सिलसिले में मिलना है। तुम्हारा क्या काम आ पड़ा? नहीं मेरा नहीं है, वो दरअसल मीनाक्षी के एक संबंधी हैं। अच्छा। उन्होंने एक पैकेट भेजा है, बस वही उन्हें पहुंचाना है। यार तुम भी साथ चलो ना, हैं? बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ घूमना फिरना नहीं हुआ। सुषमा अकेली कैसे रहेगी? अच्छा कितनी देर लगेगी? ओ भाई सुषमा भाभी की चिंता मत करो, मीनाक्षी को यहाँ छोड़ दूंगा, तुम्हें तो कोई ऐतराज नहीं है? भरोसा है ना उस पर? अरे भरोसा क्यों नहीं है, उसे अकेला नहीं छोड़ता ना। एक तो वो अपाहिज हो गई है, बेटे के गम ने हाथ पैर मार दिए, दूसरे इस घर का सूनापन आदमी को खाने को दौड़ता है। दो जाने हैं, इसी में वक्त कट जाता है, वरना। अरे क्या पता विशु लौट आए, याद आ जाए बूढ़े माँ बाप की और जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो जाए। अरे शर्मा, तुम मजाक अब भी कर लेते हो। अरे भाई तुम पूजा पाठ करते हो ना? हाँ हाँ। तो तुम्हें ईश्वर की इच्छा और उसकी कृपा पर विश्वास होना चाहिए। अरे क्या पता दिन फिर जाए। हाँ हो सकता है ईश्वर को एक अपाहिज माँ के आंसुओं पर तरस आ जाए। चाय बनाता हूँ, तुम सुषमा से मिल लो। हाँ हाँ हाँ। अरे भाभी जी, मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे देवर जी आप। नमस्ते। भाभी की याद नहीं आती आजकल। आएगी भी क्यों। कैसे हो देवर जी? बस सब ठीक है। मीनाक्षी और बच्चे कैसे हैं? जी वो भी ठीक है। हाँ, मीनाक्षी को देखे तो बहुत दिन हो गए। पहले तो घर में कुछ ना कुछ होता रहता था, पर जब से बीना की शादी हुई है घर में सन्नाटा हो गया है। हाँ, बच्चे अपने साथ घर की सारी खुशियां, सारी रौनक ले जाते हैं। अरे भाभी आप कुछ ज्यादा ही दुखी हो रही हैं। अरे आजकल घर घर के यही हालात हैं। अकेला बेटा, वो भी विदेश में बस जाता है। बस पत्रों से रिश्ते जुड़े रहते हैं। समझ लीजिए सब विदेश में हैं, खुश हैं। 17 साल का था विशु जब उसने घर छोड़ा था। सुषमा, गुजरी बातें इन्हें क्यों बता रही हो? ये तो बस जानते हैं कि हमारा जवान बेटा बिना बताए घर छोड़कर चला गया। शायद वो साधु टोली में मिल गया हो, चोर उचक्कों की बुरी संगत में, या कहीं मर खप गया। बस बस भाभी बस, आगे नहीं। वो जीवित है, अवश्य आएगा। अरे ब्राह्मण के मुंह से निकले हुए शब्द है भाभी। ब्राह्मण तो वो भी थे जो भविष्यवाणियां करते रहे। भाग्य को कोई नहीं पढ़ सकता। शर्मा, अरे तुम चाय पियो। सुषमा, तुम्हारा देवर तुम्हारी पसंद की बेड़मियां लाया है। बैठोगी? मैं सहारा देता हूँ। शर्मा तुम मेरे साथ ही खा ले। अरे नहीं नहीं, मैं खाकर आया हूँ। वो कल का प्रोग्राम भाभी जी को बता देना, बस एक पंथ दो काज हो जाएंगे। अच्छा। वो मीनाक्षी कल आ जाएगी। अच्छा अच्छा है, कल 27 जुलाई है ना। कोई तो विशु के जन्मदिन पर होगा यहाँ। छोटी भी अब तो चली गई है, 22 सालों से उसकी याद में जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। उसकी लंबी उम्र की कामना करते हैं कि वो जहाँ कहीं भी हो सुखी रहे। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ।
कल आ जाऊंगा मीनाक्षी के साथ। नमस्ते। खुश रहो, खुश रहो। ये फाइल्स यहाँ टेबल पर रख दो। जी ये रखो। और देखो, कुछ लोग आने वाले हैं, उन्हें भीतर भेज देना, इंतजार ना कराना। जी साहब, कुछ लोग तो वहाँ बैठे हैं सर, शर्मा जी हैं और उनके मित्र। उन्हें भीतर भेज दो। ठीक है साहब, अभी भेजता हूँ। नमस्कार। आइए आइए, आपको इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं नहीं, अब बड़े लोगों से मिलने में कुछ देर तो प्रतीक्षा करनी ही पड़ती है। ये है मेरे मित्र मिस्टर विशाल। विशाल? जी तशरीफ रखिए। जी धन्यवाद। आपका तो बड़ा नाम सम्मान है। आपसे मिलकर विनायक बाबू बड़ा अच्छा लगा। और विनायक बाबू, ये आपका पैकेट है। पैकेट? क्या है इसमें? इसके बारे में मैं नहीं जानता, मैं तो केवल आपको देने आने की जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। देखिए, मैं किसी से गिफ्ट नहीं लेता, बेकार की चीजें घर में रखने से परेशानी होती है, इसीलिए पूछ लिया। शायद भेजने वाले ने आपको बताकर भेजा हो कि इसमें क्या है। मुझे बेटा पूछना तो नहीं चाहिए, आपका घर कहाँ है? जी मेरी शादी हो गई है और 2 बच्चे भी हैं मेरे। आपको गलत लगी मेरी बात, उसके लिए माफी मांगता हूँ। मेरी 4 बेटियों की शादी हो गई है, एक बेटा और उसकी बहू, बच्चे बाहर हैं। और इनका एक बेटा बड़ा सम्मानित अफसर है। अब रिश्ते कहाँ हैं बेटा, बस वंशावली याद रखो, जरूरत पड़ने पर सुना दो। पिताजी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? एक मैं ही तो आपको पिताजी कहता था। हाँ, शिशु मंदिर में पढ़े थे ना शुरू में, उसी के संस्कारों ने शायद तुम्हें मुझे पहचानने में मदद की है। तुम्हारा खून जोश मारे ऐसा तो मैं नहीं सोचता। अच्छा शर्मा जी, आपका काम हो गया हो तो चलें। लगता है आप सब जानते थे। हाँ, मेरा काम हो गया। अच्छा विनायक बाबू, आज्ञा दीजिए। हाँ। ये पैकेट मैं वापस ले लेता हूँ, इसमें बेकार की चीजें हैं। अच्छा चलते हैं, खुश रहो। मैंने तुम्हें इतना निर्मोही नहीं समझा था विनायक बाबू। आज 22 साल बाद भी तुम वहीं के वहीं खड़े हो अपने लिए। बस चलो, गलती तुम्हारी है शर्मा। हाँ, गलती मेरी थी। अब हमें माफ कर देना विनायक बाबू, शर्म में भावावेश कुछ ज्यादा ही होता है, अपनी औकात नहीं पहचानते। हाँ, अब चलो भाई। ये क्या हुआ? ऐसी कौन सी मजबूरी मेरे भीतर पैदा हो गई कि पिताजी कहकर पैरों पर गिर पड़ा? ये क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हो गया? हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। मैं सुषमा को कैसे बताऊं कि उसका बेटा सकुशल मिल गया है। हमारी प्रार्थनाएं उसको लग गई हैं। उसका अपना घर है, पत्नी है, 2 बच्चे हैं, एक सम्मानित जीवन जो उसने चाहा था उसको पाकर वो खुश है। पर मैं तुम्हें कैसे बताऊं, कैसे? सुनो जी। हाँ, क्या है? सुनिए ना। हाँ बोलो, क्या है? ये क्या सोचा करते हो आजकल? तबीयत ठीक ना हो तो डॉक्टर को दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बस शर्मा जी के साथ जिन सज्जन से मिलने गया था ना, उसी के बारे में सोच रहा था।
क्या हो गया उनको? सुषमा, अपना विश्वास भी उतना ही बड़ा हो गया होता। जो सामने नहीं है उसके लिए सोचना ही क्या। हर जिंदगी का मकसद अपने और अपने परिवार तक ही है। कटहरे हैं सबके अपने अपने, उसकी कैद में जीते हैं सब। बस तुम भी मान लो और भूल जाओ सब कुछ। कल से लग रहा है अगर विश्वास आना भी चाहेगा तो संकोचवश आ नहीं पाएगा। क्यों जी? अरे उसकी अपनी गृहस्थी होगी, वो कैसे कहेगा कि वो कभी हमारी आंखों की रोशनी था। सुषमा, अब तो उसके सामने उसके अपने बच्चे होंगे जिनकी वो चिंता करता होगा। उसे क्या महसूस होता होगा कि उसका इंतजार करते करते हमारी आंखें पथरा गई होंगी। तुम कब से सपने देखने लगे? अजी वो तो संकोचवश हमारा हाल चाल भी नहीं पूछ पाएगा। घर ले जाने की बात तो बड़ी दूर की है। कैसे बहू बच्चों को बताएगा कि उनके बूढ़े दादा बूढ़ी अपाहिज दादी है जो अब उन्हें कुछ देने लायक नहीं है। प्यार ममता का पैसे के आगे क्या मतलब निकलता है? अब सुषमा, मेरा मन कर रहा है एक बार अखबार में संदेश निकलवा दूं कि तुम्हारी माँ अंतिम समय में तुम्हें देखना चाहती है। तुम मिलने ना हो, पर ये तो लिखकर बता दो कि उसकी प्रार्थनाओं से तुम सुखी हो, संपन्न हो। जिस घर में अंधेरा देकर गए हो वहां रोशनी की किरण बनकर आ जाओ। अपनी मां के कष्टों को विराम दो, उसे शांति से इस संसार से जाने दो। उसका बेटा आ गया है, इतना संतोष उसे दे दो। 17 सालों का कुछ ऋण तो तुम्हारे ऊपर है ही। अजी क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, वो जरूर आएगा पढ़कर तुम्हारा संदेश। अरे क्यों नहीं पढ़ेगा। कौन हम उससे बीते दिनों का हिसाब मांग रहे हैं? कौन हम अपनी ममता की कीमत मांग रहे हैं? हम तो बस इतना कह रहे हैं, तुम आ जाओ एक बार, बस एक बार। रिश्ते भुलाए जा सकते, मिटाए नहीं जा सकते। मर से लगते हैं जो रिश्ते, वो भी चाहो तो जी जाते हैं। ठीक है। अब सपना तुम देख रहे हो। तुम्हें मेरी सौगंध है, ये आखिरी सपना है जो तुम मुझे दिखा रहे हो और खुद भी देख रहे हो। सपना सुंदर है, पर इसका नाम क्या है? काश तुम आ सको। अच्छा आ सको। अच्छा है। काश तुम आ सको। काश तुम आ सको नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में अभी आप सुधा गोयल की कहानी काश तुम आ सको का रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। नाट्य रूपांतर सुभद्रा सक्सेना ने किया था।
नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार और प्रस्तुति सहायिका विजय लक्ष्मी शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री श्याम अरोड़ा, मोहम्मद अयूब, राजेश आहूजा, उमराव सिंह और वीना होरा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।